बहुरिया जल्दी तैयार हो, बाहर सारे मेहमान आ चुके हैं। माँ जी मैं रेडी हो गई, चलिए। और ये क्या, इतना क्यों सजी धजी है? बेटा नहीं बेटी हुई है, इतनी खुशियां मनाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब माँ जी बेटी हुई है तो मैं खुशियाँ नहीं मनाऊं? बेटियां तो घर की बोझ होती हैं, बेटा होता तो घर का वंश आगे बढ़ाता। माँ जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप खुद भी तो एक बेटी हैं, और एक बेटी के आने से आप खुश नहीं हो रही हैं? माँ जी इस घर में लक्ष्मी आई है और उसका स्वागत तो मैं सज धज के ही करूँगी, आपको चाहे जो भी लगे। और मेरा बस चले ना माँ जी तो मैं पूरे शहर में मिठाइयाँ बंटवाऊँ। चलिए। क्या आपको भी बेटियां घर की लक्ष्मी लगती हैं? तो कमेंट में यस लिखें। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें। रचना हमारा बेटा हुआ है, माँ कितनी खुश है ना। हाँ लकी जी, बस जेठानी जी का भी बच्चा हो जाता तो हमारा परिवार पूरा हो जाता। देवर जी ये रिपोर्ट रख दीजिए संभाल कर, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। जी भाभी जी। माँ ये लो मिठाई खाओ, पड़ोस वाली को लड़का हुआ है। ठीक है बेटा, फ्रिज में रख दिया। अब मैं भी बहुत जल्द उनको मिठाई खिलाने वाली हूँ, क्योंकि मेरी बहू को पोता होने वाला है। भाभी मैं चाहती हूँ ना आपके गुड़िया से लड़की होए और इस घर में लक्ष्मी आए। मैं भी चाहती हूँ कि हमारी छोटी सी एक लड़की हो, फिर देवरानी जी का लड़का और मेरी लड़की दोनों मिलकर बहुत खेलेंगे। बहू और शिफाली तुम दोनों ये क्या बात कर रहे हो? लड़कियां घर की लक्ष्मी नहीं बोझ होती है। माँ जी आप ये कैसी बात कर रही हैं? आप ये मत भूलिए कि आपने भी एक लड़की को जन्म दिया है। और हाँ माँ जी मैं बेटा बेटे में फर्क नहीं करती, मुझे तो बस बेटी ही चाहिए। माँ अगर आपको लड़की से दिक्कत है तो मैं भी तो एक लड़की हूँ, मुझे क्यों नहीं मार पैदा होते? कान खोल कर सुन लो, मुझे कुछ नहीं पता। लड़का होना चाहिए, मतलब लड़का होना चाहिए। बहू। हाँ जी माँ जी। तू उठी नहीं अभी तक? माँ जी आज वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कोई बात नहीं बहू, तू आराम कर। अंजू। हाँ माँ। तेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है तो घर का सारा काम तू कर लेना। ठीक है माँ। दीदी। हाँ जी भाभी, आप पढ़ाई कर लीजिए, झाड़ू मैं लगा दूंगी। अरे भाभी आप आराम करिए, आपकी तबीयत खराब है ना, झाड़ू मैं लगा लूंगी। दीदी मैंने दवाई खा ली थी, अब मेरी तबीयत ठीक है, आप जाके पढ़ाई करो, सारा काम मैं कर लूंगी। ठीक है भाभी। तो अपने होते। बहू। हाँ जी माँ जी। बहू तू क्यों काम कर रही है? मैंने तो अंजू को बोला था ना काम करने के लिए, कहाँ है वो? माँ जी कल दीदी के एग्जाम है ना, तो मैंने उन्हें कहा कि आप जाके पढ़ाई कर लो, घर का सारा काम मैं कर लूंगी। बहू तू कितनी अच्छी है, भगवान करे तुम दोनों का प्यार ऐसा ही बना रहे। मम्मी पापा नमस्ते। अरे पूजा आजा बेटा, खाना खा ले। आप कब से अचार के साथ खाने लग गए? अब बेटी कभी कभी खा लेना चाहिए। पूजा रहने आई हो क्या? हाँ भाभी 2-3 दिन के लिए। ठीक है तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। तुम्हारी बहनों की शादी हो गई है, फिर भी चली आती हैं मुंह उठाकर, वो भी इतने दिनों के लिए। उनका खुद का घर नहीं है क्या जो बार बार यहाँ चली आती हैं? ठीक है आओ माँ बाप से मिलो, पर अपने घर वापस तो जाओ। अरे यार अगर यहाँ नहीं आएंगी तो कहाँ जाएंगी फिर? और कौन सा तुम्हारा कुछ खाती है? तुम्हारे माँ बाप को खाने दे रही हूँ ना, वो काफी है, जो ऊपर से तुम्हारी बहनों को झेलूंगी। ये क्या बात हुई, अभी आई अभी चल दी? वो पापा दीपांशु की माँ आई हुई है, मुझे पता नहीं था। आप लोगों से मिल तो ली हूँ, दोबारा आ जाऊंगी फुर्सत से, अभी जाना पड़ेगा है ना? ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। फसलें जो काटी जाए वो उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए वो मुड़ती नहीं है।